आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में। और हम लोग वाउचर से आज एंट्री करने सीखने जा रहे थे। मैंने आप लोगों को बता दिया वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या क्या होती है। अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने से पहले आपको पता है कि हमको लेजर बनाना पड़ता है। तो बच्चों फटाफट लेजर बना लेते हैं असाइनमेंट नंबर 1 के। मेरे को अच्छे से याद है कि क्रिएट में जाकर के लेजर बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का लेजर बनाएंगे। बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट होता है और हमने यहाँ पे एक लेजर बना लिया बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट। दूसरा लेजर एक बार और बनाएंगे जो कि परचेज का लेजर होगा। मुझे ये भी बहुत अच्छे से याद है कि परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज अकाउंट होता है, तो पी दबा करके परचेज अकाउंट ले लेंगे। और यहाँ पर नो रहेगा, ये भी हमको बहुत अच्छे से याद है। ठीक है। सेल्स वाले में भी सेल्स अकाउंट लेंगे और सेल्स अकाउंट का सेल्स अकाउंट होगा। यहाँ पर भी नो रहेगा, बहुत अच्छे से हमको याद है। तुम लोग को अच्छे से याद है कि नहीं याद है ये हमको नहीं पता, बट हमें तो याद है। तो हम यहाँ पर नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो परचेज का परचेज अकाउंट, सेल्स का सेल्स अकाउंट और बैंक का बैंक अकाउंट। 3 लेजर बनाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर्स में, क्योंकि अकाउंटिंग वाउचर्स में ही एंट्री होती है, तो यहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर वाली जगह जहाँ पे कॉन्ट्रा है जिसके लिए F4 दबाते हैं, जहां पर परचेज के लिए F9 दबाते हैं। देखिए F9 दबाया तो ऐसे ऐसी विंडो आएगी। DRCR में लाने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाते हैं। ठीक है। F8 दबाइए तो वहां पर भी ये विंडो आएगी। DRCR में लाने के लिए कंट्रोल के साथ V दबाते हैं, कंट्रोल के साथ V दबाते हैं, कंट्रोल के साथ V दबाते हैं। ये 2 बार इसलिए बोला ताकि तुम लोग भूलो नहीं, समझे। अब F4 दबाया मैंने, यहां पर देखिए पहले CR आया फिर DR आएगा। F8 दबाया, कंट्रोल V किया, पहले DR आया फिर CR आया। फिर F9 दबाया, कंट्रोल V किया, पहले CR आया। तो यहाँ पर पहले CR आएगा, कभी पहले DR आएगा। तो डरना नहीं इस बात से। ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 को हम लोग अब करने जा रहे हैं। बहुत देर हो गया, हमने असाइनमेंट नंबर 1 को बहुत देर से रोक के रखा है। तो असाइनमेंट नंबर 1 पहली एंट्री हम बता रहे हैं कौन से वाउचर में जाएगी। ये जाएगी सोल्ड वाली एंट्री सेल्स वाउचर में। हम इनके ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। दूसरी एंट्री है परचेज वाली। परचेज वाली एंट्री जाएगी परचेज वाउचर में। और हम इनकी शॉर्टकट की भी कॉल लिखते जाएं बगल में ही, क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे, हमें पता है। सेल्स वाली के लिए F8 दबाएंगे और बैंक कॉन्ट्रा वाली के लिए F4 दबाएंगे। अब परचेज वाले के लिए परचेज मतलब कि F9 और बैंक से विड्रॉल वाली के लिए F4 मतलब कि कॉन्ट्रा, सेल्स वाली के लिए F8 मतलब कि सेल्स। इस तरह से हमने यहाँ पे शॉर्टकट के लिख दी। चलिए पहली एंट्री आपको F8 में करके दिखाते हैं। यहां पर F8 दबाइए, कंट्रोल V दबाइए। क्या दबाइए? कंट्रोल V। और एंटर दबाइए। पहले DR आ रहा है। पहली एंट्री है कैश टू सेल्स 48,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे कैश ले लिया और एंटर 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 करते जाइए। 48,000 रुपए और एंटर, फिर सेल्स ले लीजिए 48,000 रुपए। कैश DR, सेल्स CR। सेल्स वाली एंट्री बहुत ही आसान है। अब परचेज की एंट्री देखो बेटा, F9 दबाइएगा तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? ये जो स्क्रीन पे आ रहा है DRCR नहीं आ रहा, तो कैसे लाएंगे? कंट्रोल के साथ V, कंट्रोल V। अब एंटर एंटर। अब यहां पर पहले CR आ रहा है, ध्यान दो बेटा, पहले CR। तो परचेज DR है, कैश CR है, तो पहले हमें क्या लेना है? CR लेना है, कैश। फिर पैसे डालेंगे, क्योंकि इसमें पहले CR है तो 5,000 रुपए यहाँ पे डाल देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे परचेज ले लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद सेल्स वाली एंट्री फिर से आ गई। सेल्स के लिए क्या दबाएंगे बच्चों? F8 दबाएंगे। ऊपर देखो यहां पर ये इस तरह से आ जाएगा। आपको ये हटाने के लिए क्या करना है? कंट्रोल के साथ V फॉर वैन। फिर आप देखिए पहले DR आ रहा है, तो कैश DR सेल्स CR 24,000 रुपए। तो यहाँ पर कैश DR 24,000 रुपए, ये एंटर करते जाइएगा। 24,000 रुपए और सेल्स CR 24,000 रुपए। बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले होता था। अब देखिए कॉन्ट्रा वाउचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा वाउचर में क्या होता है? F4 दबाने के बाद ऊपर कॉन्ट्रा तो आ जाता है। कभी कभी कुछ बच्चों के में यहाँ पे DRCR नहीं आता है। तो मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई थी एक बार, कि सेटिंग्स होती हैं कुछ यहाँ पर।
सेटिंग्स कैसी करनी होती है, F12 दबा करके सेटिंग्स करनी होती है। तो आपको F12 दबाना है, काय के लिए, सेटिंग्स चेंज करने के लिए। सेटिंग्स के लिए आपको F12 दबाना है। कौन सी सेटिंग्स अपने को बदलनी है, हम लोगों को बदलनी है एक सेटिंग्स जिसका नाम है सिंगल एंट्री मोड। F12 दबाया, ये देखिए सेकंड ऑप्शन, बच्चों सेकंड ऑप्शन ध्यान से देखो, ये है सेकंड ऑप्शन। कई बच्चों के में सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, ये यस लगा होता है। कई बच्चों के में ये यस लगा होता है। इसको जब यस कर देंगे, यस करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो देखो ऐसी स्क्रीन आ रही होती है, ऐसी ये आपकी स्क्रीन आ रही है, बिकॉज आप लोगों के में कॉन्ट्रा वाउचर में सिंगल एंट्री यस करा हुआ है, ठीक है। तो आपको उसे यस नहीं करना है, आपको सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए, आपको डबल एंट्री मोड चाहिए। देखो बच्चों, पहले के टाइम पे एक आता था सिंगल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री में डीआर सीआर भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, तो उसको सिंगल एंट्री बोलते थे। आजकल सिंगल एंट्री मोड नहीं चल रहा है, तो सिंगल एंट्री मोड हमें नहीं चाहिए। हमें कौन सा एंट्री चाहिए, डबल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड का मतलब है जिसमें डीआर भी हो और सीआर भी हो। तो अपने को डबल चीज भरनी है, एक डीआर और एक सीआर। तो हम लोग डबल एंट्री मोड सीख रहे हैं, तो डबल एंट्री मोड हमें चाहिए, सिंगल एंट्री मोड हमें नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंगल एंट्री मोड को हटा देना है। कैसे हटेगा, सेटिंग चेंज करके F12 दबाइए, यूज सिंगल एंट्री मोड जो ऑप्शन आ रहा है उसको नो कर दीजिएगा। ये ऑप्शन को क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन है ये बच्चों, सेकंड ऑप्शन है, ध्यान से समझ लो। तो बच्चों आया आप लोगों को समझ में, ये नो कर दीजिएगा, सेकंड सेकंड ऑप्शन नो कर दीजिएगा, सिंगल एंट्री मोड को नो कर दीजिएगा, मेरे को सिंगल एंट्री मोड नहीं चाहिए। तब डीआरसीआर आ जाएगा। अब कोई बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए कि मेरे में डीआरसीआर नहीं आ रहा है, ऐसा है वैसा है कैसा है, गाना नहीं गाना कोई भी, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो चलो पूछ लो चैट में। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, बैंक को लेना है डीआर पे, कैश को लेना है सीआर पे। तो पहले तो मेरे में सीआर आ रहा है। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यही आपके परीक्षा की घड़ी है। क्यों, क्योंकि इसमें पहले सीआर आ रहा है। अब आप हमेशा क्या करते थे, रट लेते थे, डीआर पहले सीआर बाद में, डीआर पहले सीआर बाद में। और ऐसी गलती करते हैं बच्चे लोग कि उन्हें उनके दिमाग में फीडिंग हो चुकी है पिछले 10 दिन से कि ऊपर डीआर नीचे सीआर, ऊपर डीआर नीचे सीआर। बट यहां से अब कहानी बदल रही है, पहले सीआर फिर डीआर, कभी कभी सीआर ऊपर कभी कभी डीआर ऊपर। तो आंखें खोल के ऊपर की तरफ देख करके सही से देख करके भरना है। तो मेरे को कैश सीआर लिखना है पहले, और 20,000 रुपए, फिर बैंक डीआर पे लिखना है 20,000 रुपए। और ये ऑप्शन कुछ नए नए ऑप्शन आ रहा है मेरे में, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं ये, इनकी भी सेटिंग्स जो होती है वो हमें बदलनी पड़ेगी, या ये कहें यस नो करके हटाना पड़ेगा। जो भी नई नई विंडो आपकी स्क्रीन पे आती है वो सब सेटिंग का खेल है, सेटिंग्स हमें बदलनी होती हैं टैली में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाउचर्स वाला आज आप लोगों को असाइनमेंट अच्छा लग रहा होगा। अब थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ेंगी, असाइनमेंट नंबर 1 को वाउचर में भरना है आप लोगों को, ठीक है। परचेज वाली एंट्री के लिए चलो बताओ चैट में, परचेज वाली एंट्री के लिए F9 दबाते हैं, मैंने दबा दिया F9। ये कैसे हटाते हैं जो स्क्रीन पे आ रहा है, देखे जरा किसको किसको समझ में आया है। ये जो अभी आ रहा है स्क्रीन पे, इसको कैसे हटाएंगे, ये जो चीज आ रही है, मेरे को डीआर सीआर चाहिए।
एक जवाब, दो जवाब, तीन जवाब, तीन लोगों ने जवाब दिया, चार लोगों ने जवाब दिया, पांच लोगों ने जवाब दिया। देखते हैं 20-25 लोग पढ़ रहे हैं और जवाब खाली 5-6 आते हैं, मतलब बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब बाकी लोग के समझ में आ ही नहीं रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लोगों ने जवाब दिया, मतलब 12 तो नहीं 24। अभी आधे बच्चों को समझ में नहीं आया कि कंट्रोल वी दबाते हैं। वेरी गुड। हाँ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। कंट्रोल वी दबाते हैं बच्चों, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल वी दबाते हैं। अब परचेज में पहले सीआर आ रहा है बच्चों। देखो जो हम लोग पहले डीआर भरते थे वो भूल जाओ। अब यहाँ पे पहले डीआर नहीं भरना, यहाँ पे पहले बैंक भरना है। बैंक सीआर परचेज डीआर। तो मेरे को यहाँ पे बैंक सीआर लेना है और ये जो डिटेल आ रही है ऐसे भर दीजिएगा और 3,000 रुपए ऐसे भर दीजिएगा, एंटर। फिर परचेज डीआर। तो यहाँ पर देखो पहले क्या आ रहा है, पहले इसमें सीआर आ रहा है फिर इसमें डीआर आ रहा। तो आप जो लोग याद करे थे ना कि पहले डीआर भरते हैं फिर सीआर भरते हैं, भूल जाओ। अभी कभी सीआर ऊपर आएगा, कभी ऊपर डीआर आएगा, तो ये घूर घूर के देख देख के करना है, ठीक है, वरना फिर गलतियां हो जाएंगी। तो ये एंट्री हो गई परचेज वाली भी। अब विड्रॉल वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, चलिए बताइए चैट में। विड्रॉल वाली एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक वाली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी, कौन सी शॉर्टकट की दवाएं, चैट में बताओ। विड्रॉ फ्रॉम बैंक वाली काउंट्रा, वेरी गुड। F4 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 F4, बहुत बढ़िया, मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। F4 दबाएंगे, ठीक है। अगर इसमें आप लोगों का डीआर सीआर नहीं आए तो समझ लेना कि F12 दबा करके सिंगल एंट्री मोड, सेकंड ऑप्शन को सिंगल एंट्री मोड को जाकर के नो कर देना, तब जाके आपका डीआर सीआर दिखने लगेगा, ठीक है। तो सीआर आ रहा है इसमें पहले, तो पहले क्या लेंगे, सीआर। विड्रॉ कर रहे हैं मतलब बैंक से निकाल रहे हैं, तो बैंक हमारा क्या होगा, सीआर होगा। तो बैंक सीआर 5,000 रुपए और कैश डीआर, पहले सीआर फिर डीआर। अब देखो कॉन्ट्रा में भी यही हो रहा है, कॉन्ट्रा में भी यही हो रहा है, पहले क्या आ रहा है, सीआर आ रहा है। तो पहले सीआर फिर डीआर। तो आप लोग ध्यान से भरिएगा, पहले सीआर आ रहा है कि पहले डीआर आ रहा है ये देख करके। और वही असाइनमेंट जो आज तक आप लोगों ने किया है, पहला वाला और दूसरा वाला, ये आपको करना है टैली पे। फिर सेल्स वाली एंट्री के लिए F8 दबाएंगे, F8 दबाया और कंट्रोल वी दबाएंगे, कंट्रोल वी दबाया, उसके बाद बैंक डीआर सेल्स सीआर 8,000 रुपए, बैंक डीआर 8,000 रुपए, सेल्स सीआर 8,000 रुपए। फिर परचेज वाली एंट्री है, F9 दबाएंगे, 7,000 रुपए, F9 दबाया और कंट्रोल वी किया, 7,000 रुपए यहाँ पे लेना है, कैश सीआर होगा। तो पहले सीआर आ रहा, तो पहले सीआर। मेरे को तो बहुत अच्छे से याद है कि यहाँ पर पहले सीआर लेना है फिर डीआर लेना है, हम बहुत ध्यान से देख के एंट्री करते हैं हम, बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो गया असाइनमेंट नंबर 1 में किस तरीके से परचेज सेल लेना है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि समझ में आया आज की क्लास की कैसे आप लोगों को वाउचर्स लेने हैं, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों के मन में। अगर समझ में आ गया है या आपके मन में कोई डाउट है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। अब आप लोग कितने असाइनमेंट कर सकते हो आपको बताते हैं। आप लोग असाइनमेंट नंबर 1 कर सकते हो, असाइनमेंट नंबर 2 कर सकते हो, असाइनमेंट नंबर 3 कर सकते हो, असाइनमेंट नंबर 4 कर सकते हो। अब आप लोग असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4 ये 4 असाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन हमें पता है इतना सारा काम आप लोग के लिए ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोगों को 2 असाइनमेंट होमवर्क के लिए दे रहे हैं, एक असाइनमेंट नंबर 1 और एक असाइनमेंट नंबर 2। दोबारा करना है टैली में वाउचर्स के साथ। किसके साथ, वाउचर्स के साथ। हम पूरा आप लोगों को यहां से करके नहीं दिखाएंगे। अब बस 2 से 3 मिनट का समय बचा हुआ है, इन 2 से 3 मिनट में आप लोगों को हम ये बताने जा रहे हैं कि आप लोगों को जो असाइनमेंट आज हमने पढ़ाया, आज जो हमने बताया वाउचर्स, कि वो आप लोगों के पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, मतलब आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया।
आज मैंने बताया कि वाउचर क्या होते हैं, टैली में एंट्री करने के लिए उसके नेचर के हिसाब से अलग अलग वाउचर बांट दिए जाते हैं। जैसे परचेज वाली का नेचर परचेज है तो वो परचेज में जाएगा, सेल वाली एंट्री सेल में जाएगी, और कॉन्ट्रा वाली किस में जाएगी, बैंक में जमा करे या बैंक से निकाले तो कॉन्ट्रा वाउचर। तो हमने बताया कि 18 वाउचर होते हैं, लेकिन हम लोग 18 में से कितने पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा पढ़ेंगे, परचेज पढ़ेंगे, सेल पढ़ेंगे। अभी पेमेंट रिसिप्ट और जर्नल नहीं किया। जर्नल तो वैसे हम लोग सीख चुके हैं, लेकिन पेमेंट रिसिप्ट नहीं किया है, क्योंकि पेमेंट रिसिप्ट करने के लिए आपको सीखना होगा असाइनमेंट नंबर कौन सा, आपको सीखना होगा असाइनमेंट नंबर 5 और 6। तो बच्चों आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप लोगों के लिए होमवर्क है असाइनमेंट नंबर 1 और 2 को वाउचर्स की मदद से करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज आप लोग क्लास में आए और आपने आज का नया टॉपिक इतने मन से पढ़ा। होमवर्क आप लोगों का हम कल चेक करेंगे। कल सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करेंगे 12 बजे से 1 बजे तक के। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टाटा, सी यू एंड थैंक यू।